इंसान को इंसान होना नहीं आया, पराए दर्द पर रोना नहीं आया, और इंसान की इंसान से हो गई शादी पर आज तक गोना नहीं आया। तो कम से कम हम इंसान बन के रहें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं है। भगवान ना बने कोई गम नहीं, पर इंसान सिर्फ इंसान बना रहे यही उसके लिए कम नहीं। कल हमने भगवान की अनेकानेक कथाओं को सुनी, सृष्टि के विस्तार को सुना। सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा का प्रकाश हुआ। इन्हीं स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा की आगे जब संतति बढ़ी तो इनसे 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति रुचि प्रजापति को विवाही गई, प्रसूति राजा दक्ष को विवाही गई, और देवहूति कर्दम नाम के एक ऋषि हुए, उनके साथ देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम का अर्थ क्या है? कर्दम का अर्थ है कर माने इंद्रियां, कर माने हाथ। हाथ को इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। कर और दम, दम अर्थात दमन करना। जिनने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिनने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वही व्यक्ति कर्दम है। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का विस्तार करना है। विष्णु भगवान ने उनको काम दिया, परंतु सृष्टि का विस्तार मंद गति से हो रहा है। विष्णु भगवान ने कर्दम ऋषि को आके दर्शन दिया। जैसे ही कर्दम ऋषि के आश्रम पर भगवान आए तो कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया। अब जंगल में संतों के पास क्या व्यवस्था है, क्या स्वागत करेंगे? परंतु साहब अगर सेवा का भाव अगर आपके हृदय में है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति। आपने भगवान को क्या चढ़ाया इसका ज्यादा महत्व नहीं है, कैसे भाव से चढ़ाया इसका सबसे ज्यादा महत्व है। आपने भगवान को क्या दिया इसका महत्व कम है, कैसे दिया। आप बोले, परंतु कहां से बोले? आजकल तो लोग यहां से बोलते हैं कुछ और यहां होता है कुछ। उनका नाम केकई रखा जा सकता है। जिनका मुख में कुछ है और हृदय में कुछ है, वो के कई और करे कई, अर्थात के कई। तो आपका अगर भाव सच्चा है तो आप जो भी भगवान को समर्पित करेंगे भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान धन दौलत से बस में होते तो वो टाटा बिरला जैसे अरबपति खरबपति लोगों की तिजोरी में बंद होते। भगवान हमारे यहाँ बीच में नहीं होते। अगर भगवान रूप से प्रसन्न होते तो बहुत सी विश्व सुंदरियां पड़ी है, भगवान उनके संग होता है, हमारे बीच में नहीं। अब अगर भगवान विद्वान लोगों के बस में होता विद्या से तो एक से एक बड़े विद्वान पढ़े हैं काशी में, एक से एक बड़े भागवताचार्य पढ़े हैं, उनके पास भगवान होता, हमारे मध्य डबल कर ले डबल। वो तो हाजिर है हर जगह पर, प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल, यदि होए जो प्रत्याभिकार। देवा सब में बसाओ, देवा
सब में बसा, सब में रहा समा। जो मेहंदी के पात में लाली लगी नजर, जो मेहंदी के पात में लाली लगी नजर, वो सब जगह कन कन में है। जैसे मेहंदी के पत्तों में बाहर से तो हरे दिखते हैं, परंतु उनको सुखाकर पीसकर जब माता बहनें लगाती है तो मेहंदी अपना रंग दिखाती है। उसके अंदर रंग है परंतु बाहर से दिखाई नहीं देता है। दूध के अंदर घी है परंतु बाहर से दिखाई नहीं देता है। गन्ने के अंदर मिठास है, शक्कर बनाने की उसके अंदर सामर्थ्य है, परंतु दिखाई नहीं देती। उसी तरह परमपिता परमात्मा भी प्रत्येक जीव के अंदर बसा हुआ है, परंतु उसके देखने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी और गुरु के द्वारा बताए उपदेश के ऊपर चलना पड़ेगा। जब जाके उस परात्पर प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तो कर्दम ऋषि ने बड़ा स्वागत किया, भाव से स्वागत किया, भक्ति से स्वागत किया और स्वागत कर कहा कि प्रभु आज आपने असीम कृपा की कि आज आप मेरे आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। उन्होंने कहा भगवान आपके दर्शन हो गए, अब इससे और बड़ा क्या वरदान हो सकता है। जिसे स्वयं भगवान मिल जाए, मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और जब परमात्मा मिल गया तो और क्या मांगोगे। और आप अपन लोग दूसरे किस्मों का है, कहीं अपने भगवान मिल जा। तो पहली बात तो आज का आदमी फुर्सत ही नहीं है कि अगर भगवान आ भी जा तो कहेंगे भैया जा कहाँ से आ गया बेरूपा, क्योंकि बेरूपे कहीं कोई शिव जी बन के आ जाते हैं, कहीं कृष्ण बन के आ जाते हैं, कहीं कुछ बन के आ जाते हैं। तो आज का आदमी अगर भगवान ओरिजिनल आ भी जाए तो क्या देगा भैया। आज के व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, फिर भी वो अगर जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे मिल जाते हैं, उसे वैसी बुद्धि भी दे देते हैं कि वो उन्हें पहचान भी लेता है। तो कहा कि प्रभु आप आ गए, जब आप मिल गए तो और क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मन में तुम्हारे कोई भाव है। उन्होंने कहा नहीं, कोई भाव नहीं है प्रभु, जब आप आ गए तो कोई भाव नहीं। नहीं नहीं, आपके मन में शादी करने का भाव है, विवाह करने का। अरे महाराज मैं महात्मा आदमी, मैं शादी करके क्या करूंगा। उन्होंने कहा देखो महात्मा बनना बड़ा कठिन है। वैसे तो आजकल जो महात्मा दिखाई देते हैं वो बनना, दिखावा करना तो हर कोई कर सकता है, परंतु महात्मा बनना बड़ा कठिन है। साधु बनना बड़ा और भी कठिन है। साधु कैसे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, धन का भूखा जो बने वह तो साधु। गिरे गांठ नहीं बांधते, गिरे गांठ नहीं बांधते, उधर समाना ले, जाके पीछे हरी फिरे मत भूखे रहना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु वो होता है जिसे धन की कोई चिंता नहीं है और उसे धन की आवश्यकता भी नहीं है। गिरे गांठ नहीं बांधता, जो पैसे के पीछे भगता है वो साधु नहीं।